चलिए, हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूँ। होपफुली ब्लैक बुक का पहला सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। नाउ मूव टू अनदर वन। अब हम दूसरे सेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वर्ड्स की, है ना। तो आइए जल्दी से कनेक्ट होइए और एक बार सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने सभी भाई बंधुओं के साथ, ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो सकें। एक वर्ड है आपका ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिससे होकर के आप देख नहीं सकते, उसको आप ओपेक बोलते हैं। क्लियर। और वर्ड्स को देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और ख़ास तौर से जिन भाई बंधुओं से वर्ड्स मैं डिस्कस करता हूँ वो लोग ख़ास तौर से ध्यान दें कि आपको क्या करना है, वीडियो को 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है, बस केवल सुनना है। जैसे मैं फ्री टाइम हो, हेडफोन लगा लीजिए, आप इत्मीनान से सुनिए, दैट्स इट। वो कैब को सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका है, रटना नहीं है। आप बैठ करके रटेंगे वो कैब याद नहीं होगी, डैम श्योर है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल टाइम जितने बार आप सुन सकते हो आप सुनिए। ठीक है, जैसे वो वर्ड सामने आएगा क्लिक कर जाएगा माइंड। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है आपका ओपेक। एक वर्ड है आपका ओपेक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओपेक मतलब होता है सर अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे होकर के हम ना देख सकें, उसको हम ओपेक बोलते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई एक ये आपने क्या ले लिया, मिरर ले लिया, और मिरर में इस साइड क्या है, ये पॉलिश है ना। तो क्या इस तरफ से जो रेज पड़ने वाली हैं क्या इस तरफ आएंगी? ठीक है, क्या ये पूरा क्रॉस करके जा सकती हैं? तो आपका आंसर होगा जी नहीं सर, है ना। तो इसका मतलब कैसा है, ये जो ओपेक है, ये जो मिरर है आपका, ये कैसा है, ओपेक है, अपारदर्शी है। तो जिससे होकर के लाइट ट्रेवल ना कर सके, जिससे एक ओर से दूसरी ओर ना देखा जा सके, उसको हम बोलते हैं ओपेक, है ना। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। क्लियर। लेकिन यहीं पर 2-3 बातें और डिस्कस करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है आपका ट्रांसपेरेंट। 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 ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका पारदर्शक, है ना। जिससे होकर के, जैसे मान लिया इसी में अगर हम इसी सरफेस की पॉलिश को फेड कर दें, क्या कर दें, फेड कर दें, है ना। मान लो ये पॉलिश जो है वो फेडेड हो गई, या पॉलिश रही नहीं है, या विदाउट पॉलिश वाले ग्लास है, तो इसमें लाइट इधर से जाएगी तो इधर पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, और दूसरे सरफेस पर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक ओर से दूसरी ओर ट्रेवल कर जाएगी। इसका मतलब ये कैसा सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो जिससे होकर के लाइट ट्रेवल कर सके वो ट्रांसपेरेंट है। वैसे ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। ट्रांस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अक्रॉस। तो जब लाइट एक ओर से दूसरी ओर ट्रेवल कर सके, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांस वर्ड कई जगह यूज करते हो, ट्रांसपोर्ट कहते हो, ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो, है ना, ट्रांसफ़र बोलते हो, तो इन सभी में वर्ड ट्रांस आता है। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। जैसे किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना पड़ेगा, यही तो ट्रांसफ़र का मीनिंग है। एक तीसरा वर्ड सिखाता हूँ साथी आपको, दैट इज़ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, लूसेंट, है ना। ये जो लूसेंट वर्ड है, LUC वर्ड है, ये लाइट के लिए आता है। ये LUC वर्ड ध्यान रखिएगा, ये आगे मिलेगा तो आपको मैं फिर से सिखाऊंगा कि सर LUM, LUN, LUC ये वर्ड किसके लिए आते हैं डियर, ये वर्ड लाइट के लिए आते हैं, लाइट के लिए, है ना। तो ट्रांसलूसेंट वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया आपने कोई एक मिरर ले लिया। अब मिरर पूरी तरीके से ये क्या है, इसमें पॉलिश नहीं है, कुछ पॉलिश है और कुछ फेड हो गई है ना ये, और इसमें बिल्कुल भी पॉलिश नहीं थी, तो लाइट आसानी से ट्रेवल कर रही। इसमें क्या है, फेडेड है। इसका मतलब लाइट यहाँ से डाली आपने, कुछ भाग गया यहाँ पर, कुछ भाग नहीं गया, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्प पारदर्शक। अल्प पारदर्शक। तो 3 वर्ड आपको यहाँ से समझने हैं। एक वर्ड आपका ओपेक हो गया, एक वर्ड आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, एक वर्ड आपका ट्रांसलूसेंट हो गया। LUC का मतलब लाइट होता है, LUN का मतलब लाइट होता है, LUM का मतलब लाइट होता है। तो ये याद रखिएगा, ओपेक के बारे में हमने बात कर ली। ओपेक से रिलेटेड 3 वर्ड हो गए आपके, है ना। और ओपेक कई बार ओपेक के सिनोनिमस पूछ लेता है आपसे, है ना। तो चलिए फिलहाल वो आगे बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं। देखो तो क्या कह रहा है, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे होकर के लाइट ना पास हो सके, उसको हम बोलते हैं ओपेक, अपारदर्शी, है ना। लेकिन एक दूसरा टर्म आता है इसी में अगर बात करें तो, हमने कहा दैट विच दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है
कि जिससे होकर के ना देखा जा सके। यहाँ पर कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको नहीं देख सकते वो क्या होता है, वो इनविजिबल होता है, इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। विजिबल मतलब दृश्य, जो दिखाई दे। VIS का मतलब होता है किससे, खास तौर से व्यू से होता है, इसी से वर्ड विस्टा बनता है। एक वर्ड और यहाँ पर कर लीजिएगा, विस्टा। विस्टा का मतलब होता है व्यू, व्यू का मतलब होता है दृश्य, और इसी से वर्ड बनता है एक पनोरमा। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक वर्ड आता है पनोरमा, बड़ा सुनहरा वर्ड है और मीनिंग भी उतना ही सुनहरा है। पनोरमा का मतलब होता है मनोहर दृश्य, है ना। जैसे आप किसी अच्छी जगह पर घूमने जाते हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो आप कहते हो यहाँ का जो व्यू है वो कैसा है, पनोरमा है, मन को मोह लेने वाला है ना। जैसे सुधांशु आश्रम हमारे भाई बंधु कानपुर वाले जाते हैं तो कहते हैं भाई ये यहाँ का व्यू कैसा है, जो पर्वत बना हुआ है जहाँ पर शिव जी बैठे हुए हैं, तो देख करके लगता है कैसा है, पनोरमा है। क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान देना यहीं पर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, कैन नॉट बी सीन थ्रू। एक वर्ड और मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया साथी, ठीक है। जिससे होकर ना देखा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। पहले ये कह रहा है दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको नहीं देख सकते, वो इनविजिबल है, अदृश्य है। जो ईश्वर है वो कैसे है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ते, है ना। कई बार इसी वजह से हम संशय जताने लगते हैं, है ना, कि ईश्वर है भी या नहीं है। इसी तरीके के इंसान को एग्नोस्टिक बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। देखो वोकैब में यही तो पावर है, आप जहाँ पर मूव कर जाएंगे वहाँ वोकैब ही वोकैब है। बशर्ते आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो अमीरियत होनी चाहिए वर्ड्स को सीखने की, है ना। तो ये क्या है, एग्नोस्टिक मतलब होता है संशयवादी। क्या कहते हो, संशयवादी। संशयवादी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर संशय जताता है, उसको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर 2-3-4 वर्ड डिस्कस कर लिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट करने का मतलब होता है पद या सिंहासन छोड़ देना। इसका मीनिंग होता है पद या सिंहासन छोड़ना, पद या सिंहासन छोड़ना, पद या सिंहासन छोड़ना। ये एक वर्ड है आपका, पद या सिंहासन छोड़ना, इसको बोलते हैं एब्डिकेट, है ना। वैसे छोड़ने के बहुत सारे मीनिंग है, आइए देखिए मेरे साथ डिस्कस कर दिए कितने मीनिंग है छोड़ने के, ठीक है। एक मीनिंग होता है सर लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना। एक होता है सर गिव अप मतलब होता है छोड़ना। एक होता है सर अबंडन, ABANDON, अबंडन मतलब होता है छोड़ना। एक होता है सर वेव, लहरों ने छोड़ दिया है ना, लहरों ने आपका साथ छोड़ दिया, लहरों ने किसी नौका का साथ छोड़ दिया है, तो वेव करने का मतलब भी छोड़ना होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है फॉरसेक, FORSAKE, फॉरसेक मतलब छोड़ना। एक होता है रिनाउंस मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, रिनाउंस मतलब। एक होता है डेजर्ट, रेगिस्तान में किसी को छोड़ दिया है, आप याद करिए आसानी से। डेजर्ट वैसे रेगिस्तान से याद रखते हो, तो रेगिस्तान में किसी को छोड़ दिया है ना, तो डेजर्ट मतलब होता है छोड़ना। ये सारे छोड़ने के वर्ड हैं, कौन कौन से, सर लीव है, गिव अप है, अबंडन है, वेव है, फॉरसेक है, रिनाउंस है, डेजर्ट है, सभी का मतलब छोड़ना। फिर एब्डिकेट में, एब्डिकेट को क्यों डिफरेंट हम काउंट कर रहे हैं, तो एब्डिकेट का मतलब होता है किसी पावर को छोड़ देना, पद या सिंहासन को छोड़ देना एब्डिकेट कहलाता है, ठीक है। अब यहीं पर डियर अगर मैं ये लिख दूं एब्डिकेशन, तो आपको घबराना नहीं है, अंतर ये है दोनों में, एब्डिकेशन यहाँ पर वर्ड लिख दिया है, तो सर ये वाला वर्ड जो है ये वर्ब है और ये वाला वर्ड जो है ये नाउन है, बस पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर है। कई बार बहुत सारे भाई बंधु पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होने से घबराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग सेम है, बस पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर है। एक का अर्थ है पद या सिंहासन छोड़ना, एक का अर्थ है पद या सिंहासन का त्याग, है ना, ये कह सकते हो, ठीक। तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। अब दूसरी बात समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे जो भरत जी थे उन्होंने क्या किया, भगवान राम के लिए पावर को छोड़ दिया, ठीक है, कि वो आएंगे तो वही सिंहासन पर बैठेंगे, है ना। अब बाकी इसको ऐसे भी याद कर सकते हो छोड़ने के लिए, एक निमोनिक्स भी, अब डकैती छोड़ देंगे, अब डकैती छोड़ देंगे, ठीक है। चोर हैं वो क्या कह रहे हैं भाई, किसी बात पकड़ लिए गए, रंगे हाथों पकड़े गए, कॉट रेड हैंडेड, एक ईडियम बनता है आपका इंग्लिश का, कॉट रेड हैंडेड,
ये इंग्लिश का एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, ये इसका मीनिंग होता है। तो याद रहेगा, अब्डिकेट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। तो याद रखिएगा, अब डकैती छोड़ देंगे, छोड़ने का मीनिंग है किस तरीके से यूज होता है? पद या सिंहासन को छोड़ने के लिए। इसमें कुछ वर्ड जो डिस्कस किए हैं जरा उनको भी मैं एक बार मेमोराइज करा देता हूँ। रिनाउंस करना, जैसे हम में से बहुत सारे लोग, देखो ये इस क्लास की यही खास बात है कि आपको वर्ड याद नहीं करने, वर्ड अपने आप याद होंगे, बस आप सुनना ध्यान से, कंसंट्रेट होकर के। रिनाउंस, जैसे मान लो नया साल आया, ठीक है, तो नए साल में हमारे बहुत सारे भाई बंधु, ठीक है, और बहनें क्या करती हैं? दृढ़ प्रतिज्ञा करती हैं, है ना, कि इस बार इस नए साल में हम ये इन बुराइयों का त्याग करने वाले हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो 1 जनवरी से कभी लागू नहीं कर पाते हम, है ना। चलिए, फिलहाल प्रतिज्ञाएं बड़ी बड़ी लेते हैं, लेकिन वर्ष के लास्ट में वापस आकर के फिर एक बार एनालिसिस करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जहाँ पर थे वहीं पर हैं, और उससे भी बदतर सिचुएशन हो गई है हमारी, है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है नहीं, दृढ़ संकल्पित है नहीं, हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल है, हमारी बात मानता नहीं है ना। चले, तो रिनाउंस करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है, जब ऑफिशियली आप कहते हो ना कि भाई इस वर्ष मैं ऐसा करूँगा, स्मोकिंग करना छोड़ दूँगा, है ना, नए साल में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस साल मैं स्मोकिंग को छोड़ दूंगा। ये रिनाउंस करना, पब्लिकली जब किसी बात को आप कहते हो त्याग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिनाउंस, है ना। एक मैंने वेव के बारे में आपको बताया था कि लहरों ने नौका का साथ छोड़ दिया, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो एक वेव वर्ड है, उसको भी ध्यान कर सकते हो। एक वर्ड है आपका कौन सा है? डेजर्ट। डेजर्ट करने का मतलब भी क्या होता है? छोड़ना होता है। डेजर्ट किसके लिए यूज होता है? रेगिस्तान में किसी ने किसी का साथ छोड़ दिया है, ठीक है, तो ऐसे क्या याद कर सकते हो। बाकी तो सारे आसान वर्ड है। आइए चलते आगे, एक एक वर्ड में इसीलिए इतना डेरिवेशन है, और गारंटी है इस तरीके का डेरिवेशन मतलब शायद ही ब्लैक बुक का किसी ने कराया हो। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले वाले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कह रहा है टू गिव अप वंस अथॉरिटी आर थ्रोन, यही तो कह रहा है, अथॉरिटी, थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, इसका मतलब क्या होता है? सिंहासन, है ना, सिंहासन, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। आर्कियोलॉजी, लॉजी वर्ड किसके लिए आता है? सर लॉजस वर्ड किसके लिए आता है? लॉजस का मतलब होता है स्टडी, है ना, लॉजस वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है? स्टडी के लिए आता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। अब देखो एक सेशन में बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं हो पाते, रीजन एक एक वर्ड को मैं इतना डिस्क्राइब करता हूँ, नहीं आप कहिए तो मैं वर्ड ज़्यादा लेकर के डिस्कस कर दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर गेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर मजा मतलब सेशन का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। देखो एक वर्ड होता है आपका आर्कियो, आर्केइक या आर्केइक केवल आप लिख लीजिए। आर्केइक का मतलब कैसा होता है? जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुरानी है वो आर्केइक है। आर्केइक का मतलब क्या हो? देखो नॉर्मली आप वर्ड कौन सा यूज करते हो? आप कहते हो ओल्ड, है ना, आप कहते हो ओल्ड है, आप कहते हो क्या एंटिक है। एंटिक मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है उसके लिए वर्ड यूज करते हो एंटिक, है ना। आप कहते हो प्रमिटिव है, प्रमिटिव का मतलब प्राचीन है, प्रमिटिव, प्रमिटिव मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। ओल्ड है, प्रमिटिव है, एंटिक है, एंशिएंट है, एंशिएंट मतलब पुराना होता है। ये सारे वर्ड पुराने से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो समथिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड, उसके लिए वर्ड यूज करते हो। तो आर्कियो मतलब क्या हो गया? जो ओल्ड चीज़ें हैं। लॉजी मतलब स्टडी हो गया, तो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन। जैसे दयाराम साहनी, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप पढ़ते हो कि उन्होंने क्या किया, इस सभ्यता की खोज की, तो वो क्या है? वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, दयाराम साहनी इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो पुरातात्विक चीज़ों की खोज करते हैं, जो एंटिक चीज़ों की खोज करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इस तरीके का सिस्टम क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। आइए बढ़ते हैं। तो ये सारे वर्ड हैं, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है प्राचीन, इनका मतलब क्या होता है? प्राचीन, पुराना, है ना, ओल्ड, ठीक है, ये कह सकते हो। तो वर्ड ध्यान रखिएगा, आर्केइक, ओल्ड, एंटिक, प्रमिटिव और एंशिएंट, ये 4-5-6 वर्ड हैं। एक आता है एंटीक्वेरियन, ये वर्ड यहीं से ध्यान दीजिएगा, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब क्या होता है? जो पुरानी चीज़ों के कलेक्शन का शौक रखता है उसी को एंटीक्वेरियन बोलते हैं। वन हु कलेक्ट ओल्ड मेमोरीज,
वन हु कलेक्ट एंटिक पीसेस ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं एंटीक्वेरियन। याद रख सके तो याद रखिएगा, छोड़ना चाहे आप छोड़ दें। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। जो खुदाई होती है ना, स्थलों की जो खुदाई होती है, उनसे जो अवशेष मिलते हैं, उनका अध्ययन करने वाली साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है, आर्कियोलॉजी कहलाती है। आइए बढ़ते हैं साथी, अथीस्ट है ना। वैसे थियो वर्ड किसके लिए आता है, तो डियर ये बात आप पाएंगे कि थियो वर्ड किसके लिए आता है, गॉड के लिए आता है। अगर आप थियो वर्ड लगा देंगे तो ये किसका मीनिंग देगा, सर ये गॉड का मीनिंग देगा। थियो मतलब गॉड होता है ना। अब इसी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, एक काम करते हैं पहले सारे लिखते हैं। मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है सर, एक होता है। बाई का मतलब क्या होता है सर, दो होता है ना। और पॉली का मतलब क्या होता है सर, मैनी होता है। पॉली, पॉली मतलब होता है मैनी। सर पैन मतलब क्या होता है, पैन का मतलब ऑल होता है। तो ये सारे वर्ड आपके इससे रिलेटेड हैं। अब एक काम करते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, ये लिख रहा है आईएसटी में ख़त्म हो रहा है। एक बात पीछे सिखा चुका हूँ मैं आपको शायद कि आईएसटी वाला वर्ड क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। आईएसएम वाला वर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर कोई वर्ड लास्ट में आईएसटी में ख़त्म हो रहा है तो कॉमन नाउन है, आईएसएम में ख़त्म हो रहा है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सही है। तो अथीस्ट, थियो वर्ड लगा हुआ है, देखो ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो देखो पहले तो एक वर्ड ये बनता है आपका थीस्ट, ठीक है। कौन सा वर्ड बनता है, थीस्ट, THEIST। तो थियो मतलब गॉड हो गया, थियो मतलब गॉड हो गया, IST मतलब कॉमन नाउन, जो भगवान को मानता है। भगवान को मानता है मतलब कैसा है, ये आस्तिक है। आस्तिक है मतलब इसके विश्वास है, आस्था है ईश्वर पर। अथीस्ट का मतलब कैसा हो गया, आ लग गया, आ का मतलब नॉट होता है। तो जो भगवान को नहीं मानता वो कैसा है, नास्तिक है। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों वर्ड। यहाँ पर पहले हम बात करते हैं थियोलॉजी, एक वर्ड ये है, थियो THEOLOGY, थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग, लॉजी मतलब स्टडी हो गया, तो स्टडी अबाउट गॉड, स्टडी अबाउट गॉड, स्टडी अबाउट गॉड या स्टडी ऑफ गॉड, ये लिख सकते हो आप, है ना। या स्टडी ऑफ रिलीजन आप ये कह सकते हो। धार्मिक चीज़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, थियोलॉजी कहलाता है। याद रहेगा साथी। अब यहीं पर आता है थियोक्रेसी, एक वर्ड ये आता है आपका थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इसको क्या बोलते हो, क्रेसी मतलब रूल होता है, यू नो वेरी वेल, CRACY, क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल होता है। तो क्या है, थियो मतलब गॉड हो गया, क्रेसी मतलब रूल हो गया, रूल बाय गॉड हो गया। इसका मतलब भगवान के द्वारा शासन जो चलाया जा रहा है। अब भगवान के द्वारा शासन कैसे चलाया जाएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जो धर्म पर आधारित है, धर्म के आधार पर उसको चलाया जा रहा है, वो क्या कहलाती है, थियोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अ सिस्टम बेस्ड, या इसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए धर्म तंत्र, क्या लिख ले, धर्म तंत्र। धर्म पर आधारित जो तंत्र है, व्यवस्था है, उसको क्या कहते हैं, थियोक्रेसी कहते हैं। तो अथीस्ट क्लियर हो गया साथी, थीस्ट क्लियर हो गया, थियोलॉजी क्लियर हो गया, थियोक्रेसी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप मोनोथीस्ट बना ले रहे, मोनोथीस्ट तो मतलब क्या हो गया, एक भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। आप बाइथीस्ट बना दे रहे हैं तो बाइथीस्ट का मतलब क्या हो गया, दो भगवानों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। आपने पॉलीथीस्ट बना लिया, पॉलीथीस्ट मतलब बहुत से भगवानों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। आपने पैनथीस्ट बना लिया, पैनथीस्ट का मतलब हो गया जो सभी भगवानों पर विश्वास करता है, उसको हम बोलते हैं पैनथीस्ट। तो सारे वर्ड क्लियर हो गए, आइए चलते हैं आगे। तो ये क्या कह रहा है, अ पर्सन, अब स्टेटमेंट आप पूरा देख लीजिए, क्या कह रहा है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, जिसको भगवान पर आस्था नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अथीस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं डियर, अथीस्ट कहते हैं, जिसकी भगवान पर आस्था नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, अथीस्ट का मतलब क्लियर हो गया। दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको, एक अभी वर्ड पढ़े थे एग्नोस्टिक, जो भगवान के अस्तित्व पर संशय जताता है, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। वो वर्ड पीछे क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाने वाला है, उसको ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, नाजुक, है ना। नाजुक मतलब जानते हो, जो आसानी से ब्रेक हो जाने वाला है, उसको ब्रिटल बोलते हैं, है ना। जैसे अगर आप ने किसी भी ऑनलाइन साइट से कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर की है, ऐसी चीज़ ऑर्डर की है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है,
या द थिंग दैट इज मेड ऑफ ग्लास, ग्लास की बनी हुई चीज़ है, तो उसके लिए क्या है, वहाँ पर ऊपर क्या मेंशन होगा, उसके कवर पर मेंशन करके दिया जाएगा ये ब्रिटल प्रोडक्ट है, कृपया इसको बड़ा सावधानी के साथ कैरी करें, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब वापस चलते हैं, इस बात को समझते हैं। तो ब्रिटल प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को बोलते हैं साथ ही फ्रेजाइल। क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है नाजुक। सर डेलिकेट आता है, डेलिकेट का मतलब भी कैसा होता है? नाजुक होता है, डेलिकेट, है ना, तो याद रखिएगा। तो फ्रेजाइल को भी याद कर सकते हो, FRAG वर्ड लगेगा, कहीं पर FRAG लगता है उसका मतलब ब्रक से होता है, FRAG का मतलब किससे होता है? ब्रक से होता है ना। तो ये दो वर्ड आपके ध्यान रखना है, एक ब्रिटल ध्यान रखना है, एक फ्रेजाइल याद रखना है, एक डेलिकेट याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। तो ब्रिटल, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ वैसे तो हार्ड है लेकिन इजिली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए, लायबल टू ब्रेकन इजिली। चलिए आगे चलते हैं। कार्टोग्राफर, कार्ट मतलब किसके लिए आता है? मैप के लिए आता है ना। कार्ट वर्ड किसके लिए आता है? मैप के लिए आता है। चलो इसमें मेंशन है ऑलरेडी। तो कार्ट का मतलब होता है मैप, ग्राफ का मतलब होता है डिजाइन, ER का मतलब होता है कॉमन नाउन, है ना। तो कार्टोग्राफर किस तरीके का इंसान होता है? जो मैप डिजाइनिंग का काम करता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। अ पर्सन हु डिजाइंस मैप, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे एक वह व्यक्ति होता है आपका आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट, ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। लोग सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या बन जाते हैं? आर्किटेक्ट बन जाते हैं, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की बिल्डिंग का मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं। नॉर्मली कोई मैप बनाता है वो कार्टोग्राफर होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट एंड कार्टोग्राफर, है ना। तो वन हु डिजाइंस मैप, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वन हु डिजाइंस मैप, वन हु डिजाइंस मैप, डिजाइंस मैप फॉर बिल्डिंग, मैप फॉर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के लिए मैप डिजाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। याद रहेगा साथी, केवल मैप की बात करेगा तो कार्टोग्राफर आ जाएगा। तो ये यही सेंटेंस लिख रहा है, वन हु डिजाइंस ड्राज मैप, है ना, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। और देखो वो कार्टोग्राफर बोलते हैं, और नीचे आर्किटेक्ट भी एक्सप्लेन कर रखा है। अब चलते हैं हम लोग कुछ वर्ड और लेकर के उनको डिस्कस करते हैं। आइए, स्टार्टिंग से मैंने कुछ वर्ड छोड़ दिए थे, तो अब एक काम करते हैं, स्टार्टिंग वाले वर्ड भी कवर कर लेते हैं। वैसे मुझे स्टार्टिंग से कैरी करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब नंबर 1 से जो स्टार्टिंग वाले 15-16 वर्ड्स छूटे वो सारे कवर करते हैं। ये है पैनेसिया। पैनेसिया मतलब जानते हो आप? रामबाण औषधि। एक काम करते हैं डियर, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। चलो आज वाले सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कैरी करेंगे इसी के आगे से, ठीक है, ओके।